हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मेरे दोस्त, हम आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर जो हमारा है ना, वो 63 है। जो दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 62 तक नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारा रेलवे का मैथ को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट हमने दिया है। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से अब हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने का है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपके सामने एनटीपीसी 2016 में सवाल को पूछा गया था। कह रहा है 1265 में से कौन सा ऐसा संख्या घटा दे कि पूरा संख्या 29 से विभाजित हो जाए। जब भी इस वैरायटी के सवाल आपके सामने आए ना, आपको क्या करना है, 29 से डिवाइड करना है। किसको? जो संख्या को विभाजित करना है। जैसे 1265 है ना, इनको 29 से भाग कर देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 अंक में लगाएंगे। 29 से 3 बार में हम लगाते, कितने बार में जाएगा, 29 के 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, नहीं 4 बार में लगा कर देखते हैं। 4 बार में लगा कर देखते हैं, 4 9 36 के 6 हासिल कितना, 3 आएगा। 4 दूनी 8 और 3 11, 116। जी हाँ, अब देखो 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 कट जाएगा, 10 बचा। आप बोलेंगे जी सर, ऊपर से 5 उतारेंगे 105 होगा। ठीक है, अब लगाएंगे 3 बार में, तो 69 के 27 के साथ हासिल कितना, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना शेष बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे दोस्त भाई, मेरे भाई, यहाँ पर 18 क्या बचा, शेष बचा। इसका मतलब अगर इस संख्या में से हम 18 को घटा देंगे ना, तो 1265 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1265 में से अगर हम 18 को घटा देंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे डाटा दिया होगा उसका शेषफल घटा देंगे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा ना, पूरा का पूरा 29 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें वो संख्या नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो यहाँ पर शेष क्या बच रहा है भाई, शेष बच रहा है 18। तो इस संख्या में से अगर हम 18 घटा देंगे तो पूरा का पूरा 29 से विभाजित हो जाएगा। 18 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल आप बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योग की संख्या सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, ऐसे संख्या जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे 21 और यहाँ पे 56, इनका HCF कितना है भाई, 21 7 से कटता है, 56 भी 7 से कटता है, इसका HCF 7 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 36 20 का HCF कितना हो जाएगा, 4 से 36 कटता है, 4 से 20 कटता है, 4 हो जाएगा। 12 और 27 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 28 और 81 का HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। तो ये बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका HCF 1 है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए दोस्त, अगला सवाल है 16 129 का वर्गमूल क्या है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या है, 16 है, 1 2 9 है, इनका अंडर रूट लेना है, यानी वर्गमूल लेना है। मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं, आप सभी को जानते हैं, जब हम दोस्त 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ से जो बात हम बताना चाह रहे हैं उस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम ट्रिक से निकालना बताएंगे, जिंदगी में आप कभी गलत नहीं कर सकते। देखो, हम सभी कोई बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है, 7 का भी स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है। इसके अलावा दुनिया में भगवान ने कोई आज तक नंबर ही नहीं बनाया जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता हो। ठीक है, तो हम यहाँ से जान चुके हैं कि इसका अंडर रूट चाहे कुछ भी है,
इसका अंडर रूट चाहे कुछ भी है उसका इकाई के स्थान पे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि 3 होगा लास्ट में तभी तो स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 7 होगा लास्ट में तभी तो स्क्वायर करने पर 9 आएगा। आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ से अगर इतना बात समझ चुके हैं मेरे दोस्त, तो हम आपको बता रहे हैं जो बात, उस बात को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो बात लॉजिक है, यही लॉजिक विशेष तरीका से इस लॉजिक को ध्यान दिया जाता है। लास्ट में क्या है? 9 है। इसका मतलब इसका अंडर रूट कुछ भी है, लेकिन लास्ट का इकाई अंक 9 है, तो इसका अंडर रूट कुछ भी है उसकी इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। आप बोलेंगे जी सर। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि लास्ट से 2 अंक को हम भूल जाते हैं, यानी लास्ट के 2 अंक को हम कट कर देते हैं। हमारे पास कितना बचा? 161। अब हम अपने दिमाग में ऐसा कोई नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर या तो 61 हो या 161 से छोटा हो, लेकिन 161 से 12 नहीं होना चाहिए। तो हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं दोस्त, 12 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 144 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 169 होता है। लेकिन हमें 169 तो 161 से 12 हो गया, तो हमें इनको नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमें 12 लिखना है। यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ भी 12 लिख लेंगे। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखो हमारा आंसर 2 आ गया, एक आ गया 123 और एक आ गया 127। अब हम कंफर्म कैसे करें कि हमारा आंसर सही कौन होगा? मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। अगर इस संख्या जो 161 है, इस संख्या 144 के ज़्यादा में नज़दीक है तो ये छोटा वाला आंसर होगा। अगर 169 के ज़्यादा नज़दीक है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। आप बोलेंगे सर 161 तो 169 के ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा वाला 127, ऑप्शन सी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं सर, अब हम स्क्वायर रूट निकालना आराम से सीख चुके हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल की ओर बढ़े हम लोग। चलो अगला सवाल नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। मेरे दोस्त ध्यान से आप सभी को सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। मेरे दोस्त एनटीपीसी 2021 का सवाल है। आपसे जो सवाल पूछा गया है कि 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष प्राप्त न हो। मेरे दोस्त मेरे भाई आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्या का योगफल बताना है जो 6, 12, 16 से विभाजित करने पर एक भी शेष न बचे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6, 12, 16 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे आप किनका? एलसीएम ले लेंगे 6, 12, 16, यानी 6, 12 और 16 का इनका एलसीएम क्या होगा? मेरे दोस्त एलसीएम निकालने का हम तरीका बहुत सारे आपको बताएंगे, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? ये तीनों में ऐसा कोई नंबर ढूंढे जो सबसे बड़ा हो। तो ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16। 16 का मान लीजिए एलसीएम है 16, ठीक है। बड़ा नंबर क्या है? 16, ठीक है। अब देखो 16 को 6 करता है? आप बोलेंगे नहीं 6 तो नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त? हम आपको क्या बताए हैं, जो बड़ा नंबर है उसी को एलसीएम मान लो। मान लो इनका एलसीएम 16 है, लेकिन 16 को 6 नहीं करता है, तो इसका मल्टीपल चेक करो। 16 का मल्टीपल 1 करेंगे तो 16 नहीं कटेगा। 16 का मल्टीपल हम 2 करेंगे तो 16 दूने 32, 32 तो 16 से कटेगा, लेकिन 12 से 6 से नहीं कटेगा। इसका मल्टीपल आप चेक करो, मल्टीपल 3। 16 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 6 से कटता है? आप बोलेंगे जी सर 6 से बिल्कुल कट देता है। 12 से कटता है? आप बोलेंगे जी सर 12 से भी कट जाता है। 16 से कटता है? आप बोलेंगे जी सर 16 से भी कट जाता है। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 48 है, जो इन सभी से कटेगी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? 16। यहाँ तक तो हम नहीं बता सकते थे आपको, हम यहाँ पर लिख के बता दिए हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। इसके बाद बताने योग्य बात है, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया 48, जिसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे पूरा पूरा कटेगा, 12 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कटेगा, 16 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कटेगा। अब देखो दोस्त, हम आपको बात जो बताना चाह रहे हैं उस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप सभी को जान चुके हैं कि सबसे छोटा जो संख्या है वो 48 इनका एलसीएम है। अगर इनका आप मल्टीपल भी करेंगे ना तो वह संख्या पूरा का पूरा कटेगा। कैसे? ये मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका 2 गुना करेंगे तो 96 होगा, वो भी कटेगा पूरा इन तीनों संख्या से। अगर इनका हम 3 गुना कर दें तो 8 तिरकी 24 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1
13 हो जाएगा। ठीक है, 8 इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिकी 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 तो 14, 144, यानी 144 भी कटेगा। इसका आप कितना भी मल्टीपल कर दें या फिर हम यहाँ पे डिटेल में लिख कर बता देते हैं दोस्त, बेसिक बात है। अगर 48 एलसीएम आया है, इसको किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा ना वो 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ये सभी कोई जानता है। अब देखो दोस्त, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि 400 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग ज्ञात करना है जो इन सभी से कट जाए। तो आपको क्या करना है दोस्त, अगर इनको हम 9 से गुना कर दें, क्योंकि 480 को 10 से गुना करेंगे तो 480 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम गुना करते हैं 9 से, तो कितना आता है, 9 से गुना करके चेक करते हैं 400 से प्लस जा रहा है कि नहीं। तो 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2 हासिल कितना, 9 8 72 के 2 हासिल आया 7, 9 चौका 36 में 7 को जोड़ें कितना होगा, 43 होगा। 43 432, 432 400 से 12 नंबर ऐसा है जो मेरे दोस्त 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 480 भी कटेगा। आप बोलेंगे जी सर। ठीक है, अगर इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88, 11 8 88 हासिल 8, 11 चौका 44, 8 कितना हो जाएगा भाई, 44 8 हो जाएगा, 44 8 हो जाएगा 52। आप बोलोगे जी सर 528 भी करता है। अगर इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 8 96 के 6 हासिल कितना, 9, 12 चौका 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 576 भी कटेगा। इसके अलावा जब इसमें हम 48 ऐड करेंगे तो 600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही 4 नंबर है जो 400 और 600 के बीच है, हमें इनका योगफल बताना है। क्वेश्चन योगफल तो पूछा है। अब देखो दोस्त, योगफल कितना होगा जो करके देखते हैं। 2 में हम 0 को जोड़ेंगे 0 होगा, 0 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, सॉरी 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16 होगा, लास्ट में कुछ भी आए लेकिन 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 0 है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखते ही गलत हम कर सकते हैं क्योंकि इकाई अंक अलग अलग है। ठीक है, 2 ऑप्शन में हम फंस गए। 16 के 6 आएगा, हासिल आएगा 1। ठीक है, अब देखो दूसरा अंक 3 8 11, 11 आ 2 13, 13 आ 7 20 और 1 के हासिल 21 के 1 हासिल आएगा 2। यहाँ पर इकाई दहाई के स्थान पे 2 था, इसीलिए ऑप्शन डी गलत बचा। क्या, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हमें पूरा जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या चाहो तो जोड़ भी सकते हो। कितना टाइम लगेगा, 4 4 8, 8 5 13, 13 में हम 5 को जोड़ें कितना होगा 17, और हासिल कितना था भाई 17, हासिल कितना था 2 था कि 3 था दोस्त, 4 4 8, 8 5 13, 13 5 13 5 18, 18 1 2 हासिल था 20, 2016 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो तरीका हम बताए हैं वो तरीका से आप करेंगे। ठीक है, 4 आप बोलेंगे सर आपने 9 से गुना क्यों किया, मेरे तो 400 से ज़्यादा लाना था इसीलिए हमने 9 से गुना किया। अगर 8 से गुना करते ना तो 400 से छोटा आ जाता, इसीलिए सबसे छोटी जब नंबर निकल जाएगी आप 11 से भी मल्टीप्लाई करके करते 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 आप निकाल सकते हैं, जहाँ भी जितना भी बोले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल 5 नंबर कह रहा है 6/25, 4/25 और 3/35 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी को ध्यान से देखेंगे, एनटीपीसी का सवाल है। आपको जब भी फ्रैक्शन का आपसे एलसीएम पूछे, जैसे a/b, मान लीजिए b, यहाँ मान लीजिए c आ/बटा में d, यहाँ मान लीजिए e आ/बटा में f है। आपका इनका एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालना है, जो निकालना है तो a c और e का निकाल लेंगे एलसीएम। आप बोलेंगे जी सर, आज जो बच गया नीचे में उसका निकाल लेंगे एचसीएफ। यही आंसर होता है। ठीक है, और यही कंसेप्ट होता है। आप सभी को जानेंगे 6 4 और 3 का आपको क्या निकालना होगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है सभी का। तो 6 4 और 3, 6 4 और 3 इनका एलसीएम निकालना होगा। हमने आपको क्या बताया, सबसे 12 नंबर 6 है, 6 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो सबसे छोटा जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए। मान लीजिए इनका एलसीएम क्या है 6 है, 6 से कट जाता है। आप बोलेंगे जी सर 6 जो है वो 3 से कट जाता है। आप बोलेंगे जी सर लेकिन मेरे दोस्त 6 4 से तो नहीं कटता। इसका मतलब 6 का हम कोई मल्टीपल चेक करेंगे। 6 का मल्टीपल हो गया 2, 6 दूनी 12, तो 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है, 12 6 से भी कटता है।
है, तो इसका एलसीएम होगा कितना 12। आप बोलेंगे जी सर हमारा ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ठीक है, चलो गलत करने की क्या जरूरत है, पूरा भी निकाल लेते हैं। नीचे में क्या बचा भाई, नीचे में बचा हमारा 25, 35 और 25, 45 और 35 का एचसीएफ निकलना। इन सभी का ऐसा छोटा कोई नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो इन सभी को इस 25, 45 और 35 में ऐसा 12 नंबर ढूंढना है जो सभी को डिवाइड कर दे। तो आपका क्या होगा, 25 और 45 का एचसीएफ होगा मेरे दोस्त 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो 25 को भी काटेगा, 45 को भी काटेगा, 35 को भी काटेगा। इसके अलावा भगवान ने कोई नंबर ही नहीं बनाया है जो 25, 45 और 35 को काट सके। सबसे बड़ा नंबर 5 के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12/5, ऑप्शन बी होगा। आप बोलिए समझ में आया। तो मेरे दोस्त जब भी फ्रैक्शन वाला आपसे एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते। मेरे दोस्त आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता ना तो ऊपर एचसीएफ निकाल देते, नीचे एलसीएम निकाल देते। ठीक है, चलेंगे दोस्त अब हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर है 6 का, रबीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर, शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मेरे दोस्त दुनिया में जो कोई भी चीज़ है भगवान ने उसको 100% बनाया। दुनिया में कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है, भगवान ने 12 ही बेसब्री से बनाया है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% खर्च कर देता है। तो उसके इनकम को हम मान लेते हैं 100% था। जब उसने 15% किराए पे खर्च कर दिया, 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85। अब 85 बचा। क्वेश्चन बोला है अपनी मासिक आय का 15% और शेष का 60%। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला है, शेष। जब 100 में से 15 घटा देंगे तो 85 बचेगा। अब 85 का 60% भी खर्च कर दे रहा है। 85 का भी 60% कितना होगा आप निकालेंगे। आप बोलेंगे जी सर 10 से कट जाएगा और भी कटेगा जी। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 17 गुना 3 कितना हो जाएगा, 51। तो यानी 51 उसके पास बचता है। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर ये उसके पास कितना बचता है, 51 बचता है। आप बोलेंगे जी सर 51। क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी लोग समझेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन जो बात बताया है उसको आप समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त देखो, वीर अपनी मासिक आय का 15% खर्च कर देता है। तो 100 में से 15, 100 का 15% 15 होता है, तो 100 में से 15 हम घटा लेंगे तो 85% बचेगा। अब क्वेश्चन बोला है कि 85% का 60% खर्चा हो जाता है। तो 60% खर्चा हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 51%। आप बोलेंगे जी सर कितना बचेगा, 51%। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जब 60% खर्चा हो जाएगा तो 85 का मेरे दोस्त 60% कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन। समझ में आया है कितना बचता है भाई। देखो टोटल जो भी 100 था उसमें से जब 15% हम लोगों ने खर्चा कर दिया तो बचा कितना भाई, 85%। इस 85% का उसने 60% खर्च कर दिया। 60% खर्च कर दिया तो 85 का जब हमने 60% निकाला था कितना बचा भाई, 51 बचा। लेकिन यानी कि जो शेष बचा था 85%, जब उसमें से 51 घटा देंगे तो बचेगा कितना भाई, यहाँ से कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ देखो 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। उसके पास बचता कितना है, 34%। यानी कुल मिला के उसके पास 34% बचता है। जबकि रुपया में कितना बचता है भाई, 34% उसको पैसा बचता है, जबकि रुपया में बचता है उसके पास 2210 रुपया। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया उसके मासिक है। तो दुनिया में हम अभी आपको बताए हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 34% का वैल्यू 2210 है, हमें निकालना है 100%। कितना होगा भाई, देखो 100% निकालना है। 2210 जो वैल्यू है वो 34 का है, तो 34 से डिवाइड करेंगे। हमें 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, कितना होगा दोस्त ध्यान से देखेंगे। 17 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, 17 से इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा, 17 एकम 17, शेष बचेगा 5, 5 पे 1 51, 17 तिया 51, 130 बार में जाएगा। फिर 2 से 130 को काटेंगे हम 65 बार में, तो कितना होगा 65 गुना 100, 6500 रुपया उसके पास उसका मासिक जो आया था वो कितना था, 6500 रुपया। ऑप्शन ए। तो इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। नहीं तो बहुत सारा दोस्त क्या करेगा कि 15% किराया पर खर्च कर दिया, जो है 15% किराया पर से और 60%
गृह कार्य पर, तो 15 60 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, घटा लेगा 100 में से कितना बचेगा 25% का वैल्यू इक्वल कर देगा 2210 के। लेकिन वो गलत होगा, जानते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आगे ही बोल दिया है कि वीर अपने मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60%, जो बचता है उसका 60% गृह कार्य पर खर्चा है। ठीक है, तो इस तरीका से सॉल्व किया जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएंगे। ग्रुप डी का सवाल है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति ने कुछ फल इतना रुपया में इतना की दर से खरीदता है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले वस्तु, हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से करेंगे। सबसे पहले वस्तु लिखना है, उसके बाद में आपको रुपया लिखना है। ठीक है, अच्छा, सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, जो खरीद रहा है, देखो क्या खरीद रहा है, क्वेश्चन आगे जो समझ, सबसे पहले वस्तु लिखना है, उसके बाद में रुपया लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदता है, यानी 14 को वस्तु खरीदता है, वो कितना रुपये में 30 रुपये में। अच्छा, बेचता है कितना, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितना बेचता है भाई, ध्यान से देखेंगे, 20 रुपये में 7 की दर से बेच देता है, यानी 7 वस्तु को वो 20 रुपये में बेच देता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करना, इनको कैंची गुना कर देना, नीचे से ऊपर गुना करके यहाँ लिख देना, ऊपर से नीचे गुना करके यहाँ लिख देना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 तिरके 21, 210 रुपया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 14 गुने 28, 14 दूनी 28, 280 रुपया हो जाएगा। अब देखो दोस्त, आप 210 रुपये में कोई चीज़ को खरीद रहे हो, सीपी हो गया, और 280 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 70 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 210 पे हो रहा है। प्रतिशत में चेंज करना है, इसीलिए 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, लाभ प्रतिशत। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इनको जब काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 से 21 कटेगा 3 बार में, जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 3 आएगा। ठीक है, तो आपको जब भी इस वैरायटी के सवाल है ना, आपको सबसे पहले वस्तु लिखना है, उसके बाद रुपया लिखना है। सीपी 14 गो वस्तु को 30 रुपये में खरीद रहा है, 7 गो वस्तु को 20 रुपये में बेच रहा है, इसको ऐसे गुना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे गुना करके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 70 रुपया का लाभ कमा रहा है, उसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 70 रुपया को लिखेंगे ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा नीचे में सीपी को लिखते हैं, क्रय मूल्य को लिखते हैं, क्रय मूल्य से भागा इंटू 100% करेंगे, आंसर खटाक से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है 8 का, ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। ठीक है, ए और बी के पास कुल कितना रुपया है, 2300। यदि ए की राशि की 2/5 बी की राशि की 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है ए की राशि का 2/3 बी की राशि का 8/26 के बराबर है। आपको क्या करना है, जो ए का 2/3, ए का मतलब गुना 2/3, ये बराबर होगा बी के 8/26 के। अब देखो दोस्त, इनको सॉल्व करके सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करो। देखो, ये 2 से ही कटेगा 4 बार में, ये 3 से ही कटेगा, 3 से तो 16 कटता नहीं है, सॉरी 3 से तो 26 कटता नहीं है, 3 से तो माय गॉड 2/3 नहीं ना है, 2/5 है। हमने भी गलत लिख दिया है भाई। क्वेश्चन बोला ए की राशि का 2/5, यानी ए की राशि का 2/5, आप बोलेंगे जी सर, ये बराबर है बी की राशि का 8/26 के। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोलेंगे नहीं। अब देखो दोस्त, यहाँ 2 से 8 कटेगा 4 बार में, कर सकता है। अब देखो, यहाँ 13 दूनी 26 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, इसके अलावा तो ये नहीं कर सकता। तो क्या बचा दोस्त, a/5 बचा, बराबर इधर कितना बचा, इधर बचा 2b, ध्यान से सुनेंगे, इधर कितना बचा दोस्त, 2 गुना b, 2b अपान में बचा 13। अब देखो दोस्त, यहाँ a और b का वैल्यू तो अभी मालूम नहीं चला, तो इसको हम कैंची गुना करेंगे। कैंची जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13a बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 बी के। और जब ऐसा हो गया दोस्तों, ए का वैल्यू 10 आ गया, बी का वैल्यू 13 हो गया, क्योंकि इधर का वैल्यू इधर होता है और उधर का वैल्यू इधर होता है। तो यहाँ से दोस्त ए का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, 13 आ गया, बी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। आप बोलेंगे जी सर, ए का वैल्यू कितना आ गया, आपने यहाँ से सीखा कि ए का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने
10 आ गया। बी का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, 13 आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन तो बोला है ए और बी की आय जो है 2300 रुपया है, अनुपात में कितना है, ए 10 है, बी कितना है, 13 है। तो जो 2300 रुपया है ये दोनों का सम का इक्वल है। आप बोलेंगे जी सर अनुपात में कितना है, 10 और 13, 23 का वैल्यू है। आपको निकालना है बी का शेयर, बी का शेयर कितना है, 13 है। आपको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे 23 से ई कटेगा 100 बार में, और 100 गुना 13 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। 1300 रुपया बी का हिस्सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको तरीका समझना है कि किस तरीका से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त, अगला सवाल नंबर 9 कह रहा है 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। मेरे दोस्त ये क्या दिया है, 900 जो 56 रुपया दिया है, अमाउंट दिया है 800 रुपया क्या है, मूलधन है। तो यहाँ से हम एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो ब्याज मालूम चल जाएगा। अमाउंट कितना है, 956 रुपया, माइनस प्रिंसिपल है 800 रुपया, यहाँ से कितना बचेगा, 156 रुपया उसको ब्याज मिला है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपान में 100 डायरेक्ट लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट मिला है 156 रुपया, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 800 रुपया। आपको रेट निकालना है, ठीक है, टाइम दिया है 3 साल बटा में 100। आपको यहाँ से रेट निकालना है, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, जी हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। अब देखो और कटेगा, और कटेगा, जी हाँ, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 52 होगा। और कटेगा, जी हाँ, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से ये कटेगा 13। तो जब इनको कैंची गुना करेंगे तो 2r बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 2r बराबर में हो जाएगा कितना, 13। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 13/2। 13/2 कितना होगा, 6.5%। यानी रेट कितना था भाई, 6.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया। आप बोलेंगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका से हम लोगों को आ गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे, शॉर्ट तरीका से करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर गुना टी प्रतिशत, रेट गुना टाइम होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, 156 रुपया मिला है। आपको ध्यान से देखेंगे 156 रुपया मिला है। रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 3 से गुना करेंगे। अब देखो दोस्त, आर का वैल्यू निकालना है, 156 को आप 3 से भाग करेंगे कितना होगा, 3 से भाग करेंगे कितना होगा, 3 पचे 15, यहाँ से 3 दूनी 6, 52 होगा। कितना साल में मिला है भाई, 52 मिला, हमें 52 मिला, लेकिन ये कितना साल में मिला है, 3 साल में। तो इसको 3 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, बिना मूलधन का नहीं कर। चलो जो तरीका पिछले वाला था वही बेटर था। चलो दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीसरे पाइप को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है जो ए है ना पाइप, वो भरता है 7 घंटा में, ऐसे लिखो बेटर होगा। जो ए है दोस्त वो टैंक को 7 घंटे में भरता है तो प्लस लिखो, प्लस मतलब भर रहा है। बी जो है उस टैंक को भरता है 10 घंटे में, यानी प्लस 10 लिखो। अच्छा दोस्त, जो सी है, ध्यान से सुनेंगे, जो सी है उस टैंक को 14 घंटा में खाली करता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टैंक की कैपेसिटी मालूम करना है। कैपेसिटी मालूम करने के लिए इन सभी का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कितना होगा, मान लेते हैं 70 लीटर उसका कैपेसिटी था। ठीक है, 70 को 7 भी करता है, 70 को 10 भी करता है, 70 को 14 भी करता है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब करो क्या तुम, यहाँ ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 मिनट का चाहे 1 घंटे का आपको कैपेसिटी मालूम करना है। जब ये 7 घंटे में भरता है टोटल, तो 1 घंटा में कितना भरता होगा, 7 से डिवाइड करेंगे यानी 10। 1 घंटा में ये भरता है 10 लीटर, ये प्लस का आएगा भाई, ध्यान से सुनेंगे, ये आएगा क्या, प्लस का। अच्छा दोस्त, यानी बी जो है दोस्त 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 7 लीटर। अच्छा 14 पचास 70, ये घंटे में 5 लीटर खाली करेगा। तो ओवरऑल दोस्त 10 + 7 - 5, यानी 10 7 17 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 12। ओवरऑल 1 घंटे में उन लोगों ने 12 लीटर पानी भर पाएगा, जबकि टोटल है कितना, 70। तो 70 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 70 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा,
आप इनको चाहो तो 2 से पहले काट भी सकते हैं। 2 छक 12, ये कटेगा 14, 14/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्त, 14/2 होगा। लेकिन 14/2 भी और कटेगा, इसको किससे काटेंगे हम, 4 से कट सकता है क्या दोस्त, 4 से कट सकता है, 4 × 12, 4 एकम 4, नहीं 4 से तो नहीं कटता है। आप इनको सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 35 बार में जाएगा। जी हाँ, 35/6 होगा। 35/6 को जब हम भाग करेंगे तो 6 × 25 30 आएगा, 5 सही, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको इस तरीका से समझना। आप बोलेंगे सर यहाँ 12 कैसे है, देखो दोस्त, यानी ये दोनों मिला के भरेगा 17 लीटर, ये 5 लीटर खाली कर देगा। ओवरऑल टंकी में 12 लीटर ही पानी 1 घंटे में भर पाएगा। आपको भरना कितना है, टोटल 17, तो 17 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इतना बार में कटेगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ चुके होंगे। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।